जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो कौन कौन से टूल हैं और वो कैसे काम करेंगे, उसको लेकर आज ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ, आप अक्सर सुनते होंगे कि चार्ट क्या है, आप अक्सर सुनते होंगे कि कैंडल स्टिक क्या है। आप अक्सर आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यार इतने सारे कैंडल स्टिक, इतने सारे चार्ट, इतने सारे डायग्राम, इतने सारे लाइन डायग्राम, इतना क्या क्या हम याद कर पाएंगे और कैसे ट्रेडिंग में एंट्री लेते समय डिसीजन ले पाएंगे। आज मैं इन सभी प्रॉब्लम का एक इकलौता सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि ये सिस्टम कैसे काम करेगा। तो सिस्टम को मैं आसान भाषा में इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। जी हाँ, ये सिस्टम कैसे काम करता है, हाउ इट इज वर्क। ये काम करता है मार्केट रिफ्लेक्ट ऑल द फैक्टर। आप जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर एक चार्ट को पढ़ना आ जाए, एक ग्राफ को रीड करना आ जाए, आज से पहले जब ट्रेडिशनल टाइम में जब ट्रेडिंग हुआ करती थी तो हम ग्राफ बनाकर, ग्राफ को देखकर डिसाइड करते थे कि हमें किस ट्रेड में एंट्री करनी है, बट मैनुअली ग्राफ बनाया जाता था उस समय। अब एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण हम बहुत जल्दी ग्राफ देख लेते हैं कि वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, प्राइस का और वॉल्यूम का दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने ग्राफ्स पढ़ने हैं, टेक्निकल एनालिसिस बीइंग विद वन द प्रिंसिपल डिस्कस अर्लियर। हमने एक प्रिंसिपल पहले डिस्कस किया था कि वो प्रिंसिपल क्या था, वी हैव टू फोकस ऑन द प्राइस एंड द वॉल्यूम ऑफ द शेयर या स्टॉक। अगर हमें फोकस करना है तो हमें प्राइस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है तो हमें वॉल्यूम में फोकस करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ द assumption that all the information, news, response, action, fundamentals, sentiments, factors, all the डिपेंड्स ऑन द टाइम। यानी स्टार्टिंग में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, चाहे वो सेंटीमेंट हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो बिहेवियर हो, चाहे वो आपकी ट्रेंड्स, पास्ट जो ट्रेंड्स हो, उन सभी को देखकर हम एक प्रॉपर डिसीजन में आ पाते हैं। जो हमने सीखा है वो क्या है, पास्ट ट्रेंड से सीखना है और टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 2, अंडरस्टैंड द मार्केट विद द प्राइस वॉल्यूम डाटा। अगर हमें मार्केट को समझना है तो हमें प्राइस वॉल्यूम डाटा को समझना पड़ेगा। वी देन एनालाइज द प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। जब हम प्राइस और वॉल्यूम डाटा को एनालाइज कर लेंगे तो वी कंडक्ट स्टैटिकल ऑपरेशन, रीड द चार्ट, various combinations, indicators, candlestick patterns and so on। अगर हम ग्राफ को एनालाइज कर लेंगे तो जब हम ग्राफ एनालाइज कर लेंगे तो हम अलग अलग इंडिकेटर्स को यूज करके ट्रेड में प्रॉफिट्स को ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। These all the indicators conduct these two operations, understand the market sentiments, reflect the price and see if we take any decision in from the डाटा। अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है वो डाटा से बहुत अच्छा डिसीजन मिल जाएगा। वो डाटा स्टैटिकल फॉर्म में है, वो डाटा को हम जब स्टैटिकल फॉर्म्स में देख लेंगे कि प्राइस ग्रोथ में है कि डाउन में है, वॉल्यूम ग्रोथ में है कि डाउन में है, हम ये सब चीजें देख के आसानी से डिसीजन ले लेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सिस्टम के अंदर हमें देखना है, टेक अ पोजीशन बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न इंडिकेटर। हमें पास्ट पैटर्न इंडिकेटर को लेकर एक पोजीशन बेस बनाना है। Based on analysis the patterns observe, price volume etc। यानी पुराने पैटर्न्स को बेस बनाकर हम उसके प्राइस और वॉल्यूम को देखकर हमें एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना है मार्केट में एंटर करने के लिए। हिस्ट्री विल लीस्ट राइम नॉट रिपीट इटसेल्फ। ये हमने पढ़ा होगा, तो अगले वीडियो मैंने बताया था कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती है बट ट्रेंड्स तो रिपीट होते हैं। उस ट्रेंड्स को हमें फॉलो करके हम उस पे ट्रेड कर सकते हैं। एवरी टाइम्स, हर बार जो ट्रेंड आएगा वो उसी तरीके से आएगा, बट वो तरीका जो होगा उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। द एसेट्स प्राइस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हर बार एसेट्स के जो प्राइस होंगे वो अलग डायरेक्शन पे जाएगा, बट वो जो ट्रेंड्स है वो हमें बताएगा कि पास्ट में अगर ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर
सकते बट अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। चौथा, पॉइंट नंबर चौथा, अगर हमें इस सिस्टम को समझना है तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। पॉइंट नंबर चौथा, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो रिक्वायर अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम चाहिए, एक सिस्टम जो आपके लिए काम करे। ऐसी पद्धति के आधार पर हम क्या करेंगे, जो बाजार में अलग अलग लेते हैं कॉल्स को, उसे अपना इच्छा अनुसार लाभ में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक व्यवस्थित तरीके से हमें प्रभाव को कम करने के लिए, अगर हमें प्रभाव को कम करना है, लाभ कमाना है, तो उसको कमाने के लिए स्थायी रूप से हमें लेने के बजाय एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। हम एक स्पेसिफाई टेक्नोलॉजी या स्पेसिफाई कंसेप्ट के साथ मार्केट में उतरेंगे, एक चेकलिस्ट बना के रखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। डॉन्ट्स, डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट बनाएंगे। व्यक्तिगत कॉल जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर हमें देखना है कि हमें इंडिविजुअली उस शेयर को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, तो हमें पैटर्न और प्रवृत्ति के आधार पर ऐसी प्रणाली का नियम बनाना पड़ेगा जिसमें हम प्रवेश कर सके और साथ में निकल सके। एक अच्छा ट्रेड वही कहलाता है जिसमें हम आसानी से एंट्री भी ले सके और आसानी से एग्जिट भी ले सके। अगर हम एग्जिट नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे उस ट्रेड में कमी है। अगर हम एक चेकलिस्ट बना ले तो हमें क्या होगा, हमें आसानी होगी ट्रेडिंग करने के। कितनी बार भी हम गलत होते हैं, कभी भी गलत होते हैं उपरोक्त पद्धति के आधार पर। हम बाजार में अलग अलग कॉल लेते हैं, हालांकि हमारे मनोवैज्ञानिक इच्छा दृष्टिकोण प्रभाव करती है। अगर हमने जो चीज हमारे मन में है, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो डिजायर है, वो इम्पैक्ट करती है हमें ट्रेड लेने पे। इसीलिए स्थायी रूप से हमें एक स्टॉक में एंट्री लेने से पहले हमें एक चेकलिस्ट मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर हमें कोई पैटर्न समझ में आता है, ऐसी कोई प्रणाली जो हमें समझ में आती है, परिभाषित करती है उसे डिटेल में, एक व्यापार में प्रवेश लेने के लिए, एक स्टॉक में प्रवेश लेने के लिए, तो उसमें आसानी से निकलने का भी रास्ता हो, क्योंकि बिना रास्ता के हम ट्रेड से बाहर नहीं निकल पाएंगे और वो हमें नुकसान दे देगा। जी हाँ, हम सभी गलत होने के बावजूद भी हम वो गलती दोबारा दोहराते हैं। हम डाउन ट्रेंड्स, अप ट्रेंड्स, गिरावट देखने के बावजूद भी हमें लगता है कि शेयर ग्रो करेगा, शेयर ग्रो करेगा, हम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि सिस्टम वही अच्छा होता है जिस सिस्टम में आप अपनी गलतियों से सीखें और उसे चेंज करें। अगर किसी पैटर्न को आपने लेकर नुकसान बियर किया है, उस नुकसान को बियर करने का कारण को पहचानिए और उस सिस्टम से निकालिए। तो ये जो मैंने 4 बिंदु आपको बताए थे, इस सिस्टम को अगर आपको सीखना है, जो मैं सिस्टम आपको आने वाले वीडियो में बता रहा हूं, और ये जो पूरी एपिसोड चल रही है, वाकई में अगर आपने ये 4 पॉइंट फॉलो किए तो गारंटी के साथ है ये सिस्टम आपको हाई रिटर्न देगा। जय हिंद।